ओम महासरस्वत्यै नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बसंत पंचमी की आप सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, बसंत पंचमी के महत्व और पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, कथा शुरू करें उससे पहले आप सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा और महत्व के बारे में। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए लोग रति और मदन की पूजा और प्रार्थना भी करते हैं। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार वाग्देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि हैं। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी के रहस्योद्घाटन का दिन माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का आवाहन कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। अब जानते हैं देवी सरस्वती पृथ्वी पर अवतरित कैसे हुई। जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित सृष्टि को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि ये निस्तेज है। वातावरण बहुत शांत था, उसमें कोई आवाज़ या वाणी नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य 2 हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से बीड़ा बजाने का आग्रह किया। बीड़ा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद देवी को सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी। इस देवी के बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीड़ावादिनी और वाग देवी जैसे अनेक नाम हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। देवी सरस्वती की पूजा करने की पद्धति। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती देवी की उपासना की जाती है। शास्त्रों में भगवती सरस्वती की पूजा व्यक्तिगत रूप से करने का वर्णन है, लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक पूजा स्थलों पर देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने की प्रथा शुरू हुई है। चूँकि ये ज्ञान का त्यौहार है, इसलिए छात्र शिक्षण संस्थान को सजाते हैं। विद्यारंभ संस्कार के लिए ये सबसे अच्छा दिन है। बसंत पंचमी का दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। पुराणों में भी बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बसंत पंचमी को शुभ मानने के अनेक कारण हैं। ये त्यौहार आमतौर पर माघ महीने में आता है। माघ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस महीने तीर्थ क्षेत्र में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन का उद्देश्य सृष्टि में नवचेतना और नव निर्माण के कारण हुए आनंद को व्यक्त करना और आनंदित होना है। इस साल बसंत पंचमी का त्यौहार 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ बसंत पंचमी के दिन कुछ खास उपायों को करने से बुद्धि, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन करने वाले उपायों के बारे में। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, इसके लिए बसंत पंचमी के दिन भगवती रति और कामदेव की पूजा करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः का एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन अनार की कलम से शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ऐं लिखें। इस उपाय को करने से आपका बच्चा अच्छा वक्ता बनेगा। यदि आप और आपके जीवन साथी के बीच मनमुटाव चल रहा है तो बसंत पंचमी के दिन एक सफ़ेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीम लिखकर उसे मोड़कर अपने पार्टनर के कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब मनमुटाव खत्म हो जाए तब उस पर्ची को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बसंत पंचमी के दिन बच्चे का हाथ पकड़कर स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। इस क्रिया को अक्षरांभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करेगा।